तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में जो है अध्याय 7 के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास पहले समझ लेंगे, ठीक है। और त्रिभुज जो है दिया हुआ है, हमारा हेडिंग का नाम है, ठीक है। ये हमारा जो अध्याय का नाम है। इस अध्याय के बारे में मतलब ये जो त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज को पहले समझ लेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज के बारे में क्या लिखेंगे तो हम आपको पहले बता देते हैं, बाद में हम इसके बारे में लिख लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज कहेंगे कि तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, तो त्रिभुज कहेंगे। तो वो हम लिख लेंगे और इसमें जो है सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ना होगा। उसको अध्ययन कर लेने के बाद मतलब आज का क्लास जो है सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन पे ही चलेगा, इंट्रोडक्शन बेस रहेगा हमारा क्लास, ठीक है। ये हमारा जब क्लियर हो जाएगा तो क्लियर हो जाने के बाद हम जो है अगले दिन इसका प्रश्नावली जो है सॉल्व करके बताएंगे वो किस तरह से बनेगा। इतना दिन से जो है हमारा वीडियो बहुत एब्सेंट था, जरा सा सेटअप जो है धीरे धीरे अवेलेबल होता जा रहा है, जिसके कारण हम आज जो है वीडियो को स्टार्ट किए हैं। तो पहले इसके बारे में जो जो पढ़ना होगा उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से इसको समझाते चले आएंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने बोला था कि पहले इसका परिचय समझ लेंगे, ठीक है। तब आज जो है हम इसके बारे में लिख लिए हैं, ठीक। और देखिए यहाँ जो है कुछ टॉपिक है, करीब जो है हमें 5 है, ठीक। इसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद जो है इसमें कुछ एग्जाम्पल देंगे और इसको जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझा देंगे। समझा देने के बाद जो है अगले दिन हम जो है क्या करेंगे, तो प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमने लिखा है त्रिभुज के बारे में कि तीन भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। कुछ इस तरह का आपका फिगर दिखेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, तो त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए, सर्वांग क्षमता, कॉन्ग्रुएशन, ठीक है, इस तरह का। तो देखिए हमने दिया हुआ है कि जैसे सर्वांग क्षमता हमने लिखा है, तो इसको कैसे समझेंगे, ये सर्वांग क्षमता है। तो हमने लिखा है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात आप जो है दूसरे भाषा में समझ लीजिए, वे आकृति जिनके समान आकार और समान माप हो, ठीक है। मतलब सर्वांग क्षमता क्या होगा कि वह जो है बराबर दिखेगा, नहीं तो उनका आकृति समान और जो है माप भी समान होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल ले ले, हम मानिए एक दो जो है क्या करते हैं, दो जो है हम त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पहला ये हमारा हो गया, दूसरा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे ए, इसको बी और इसको सी, फिर देखिए इसको जो हम डी, फिर इसको ई और इसको जो हम एफ मान लेंगे। इस तरह से हमने मान लिया, ठीक है। तो मान लेने के बाद जो है मानिए ए और बी हमारा जो है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर, ये जब हमारा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर, ये 5 लिखे तो इसको भी अगर हम 5 लिखे तो देखिए क्या है, तो दोनों आकृति जो है, देखिए आकृति तो हमें दिख रहा है जैसा, एक ही जैसा, और इसका माप समान होना चाहिए। तो देखिए ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है तो इधर वाला 5 सेंटीमीटर, ये वाला 4 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको जो है कुछ इस तरह से जो है लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, सर्वांग क्षमता का सिंबल दे देंगे, फिर लिखेंगे क्या, तो त्रिभुज डी ई और एफ, ठीक है। ये हमारा जो है सर्वांग क्षमता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, तो सर्वांग क्षमता कहेंगे, यानी सभी ओर से जो है हमें क्या हो, एक जैसा हो, ठीक है। तो दे देने के बाद जो है सर्वांग क्षमता का इस तरह का सिंबल होता है, ऐसे लगा देंगे, ये हमारा सर्वांग क्षमता हो गया। तो लिखा है कि इसी में जो है बुक में हमें जो है टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कि पेज नंबर जो है 135 में दिया हुआ, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियां। मतलब ये जो है सर्वांग क्षमता जो है कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है, कितने तरह के होंगे जो जिसको हम जो है सर्वांग क्षमता कहेंगे। तो इसमें जो है हमें कुछ 5 फंडा को पढ़ना होगा। तो लिखा हुआ है क्या, तो एस एस एस, इसको हम क्या कहेंगे, तो साइड, साइड और साइड, या नहीं तो इसको हिंदी में समझ ले कि भुजा, भुजा और भुजा। यानी ये जो है हमें क्या दर्शा रहा है कि इनकी भुजाएं जो है क्या होनी चाहिए, तो एक समान होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसका जो है फिगर ड्रॉ कर ले, इसके बारे में समझा देते हैं। तो देखिए हम जो है 2 त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, 2 त्रिभुज कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या है यहाँ भुजा, 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 यानी भुजा जो है क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो पहले हम लिख देते हैं ए, ये बी और इसको सी, फिर इसको डी, ई और एफ, कुछ इस प्रकार से। इसको 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और इसको 4 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, भुजा, 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 यानी ये जो है ए और बी जो है हमारा भुजा होता है, ठीक है। ए और बी को हम क्या कहते हैं, तो भुजा कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यानी ए बी के बराबर क्या होगा, ए बी हमारा जो है
DE के बराबर होगा, ठीक है। तो ये देखिए एक दर्शा दिया। फिर देखिए BC जो है यहाँ पे लिख देंगे BC के बराबर क्या, तो E और F, E और F, EF। फिर देखिए AC के बराबर क्या लिखेंगे, AC बराबर क्या, तो DF, DF, ठीक है। तो ये जो है, ये जो पहला जो था भुजा भुजा भुजा, ये उसको दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है दूसरा टॉपिक पर दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, SAS, ठीक है। इसका क्या लिखे हम इंग्लिश, तो साइड, एंगल, साइड, या नहीं तो इसको हिंदी में समझे तो क्या होगा, तो भुजा, कोण और भुजा, ठीक है। यानी कि यहाँ जो है दो भुजा होंगे और एक कोण होगा। तो किस तरह से होगा, तो इसके लिए जो है हम फिर से जो है फिगर को, यही फिगर रहने देते हैं, ठीक है। इसी को जो हम समझा देते हैं इसी पे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ABCD जो है वही रहने देंगे, ठीक ठीक। तो पहला जो हमें क्या है, तो भुजा है। मानिए ये वाला भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, ठीक है। क्या है, कोण है, तो ये हमारा जो है कोण इस कोण के बराबर होगा। उसके बाद फिर से भुजा है, यानी ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगा। तो हम जो है इसको समझाने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो AB के बराबर क्या लिखेंगे, DE, ठीक है। और ये देखिए क्या है, तो कोण है, तो कोण B के बराबर क्या, तो कोण E, ठीक। फिर देखिए BC के बराबर क्या लिखेंगे, E और F, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये दूसरे को डिनोट करेगा। उसके बाद देखिए तीसरा दिया हुआ है ASA, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो एंगल, साइड और एंगल, ठीक है। इसको हिंदी में समझ ले तो क्या होगा, कोण, भुजा और कोण, ठीक। तो यहाँ भी जो हमें फिगर की जरूरत होगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फिगर को बना लेते हैं। फिगर बनाने के बाद जो है इसको हम समझाएंगे कोण, भुजा और कोण क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से लिख, दो फिगर फिर से बनाना होगा, ड्रॉ करें। ड्रॉ हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको जो हम A, इसको B और इसको C, इसको जो है P, इसको Q, इसको R, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, तो कोण है। तो मानिए ये कोण इस कोण के बराबर। उसके बाद देखिए भुजा, तो ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से कोण है, तो यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर। इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे कि कोण B के बराबर क्या, तो कोण Q, ठीक है। फिर लिखेंगे भुजा जो है BC के बराबर क्या, तो QR, ठीक है। इस प्रकार से फिर देखिए लिखेंगे कोण C के बराबर क्या, तो कोण R, ठीक है। इस तरह से हम कहेंगे। उसके बाद देखिए अब हम जो है चौथा देख ले। चौथा में हमें है AAS, ये शॉर्ट है। इसको हम जो है विस्तार से समझे तो क्या होगा, तो एंगल, एंगल, साइड, या नहीं तो इसको हिंदी में कोण, कोण और भुजा, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है फिगर को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं, इस फिगर को, नया फिगर देख लेते हैं किस तरह से हम लिखेंगे इसको। तो चलिए यहाँ पे जो है हम दो फिगर फिर से बना ले इस तरह से, ठीक है। बना लिए, बना लेने के बाद जो है यहाँ पे पहले नाम लिख देते PQR, यहाँ जो है XYZ, इस तरह से। तो पहला हमें क्या कह रहा है, कोण। तो मानिए ये कोण, ठीक है। उसके बाद फिर मान ये कोण जो है इस कोण के बराबर, फिर से कोण है, तो ये कोण को जो हम इस कोण के बराबर लिख देते। उसके बाद फिर देखिए भुजा है, तो ये वाला भुजा जो है इस भुजा के बराबर। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि कोण P के बराबर क्या, तो कोण X। फिर देखिए लिखेंगे कोण Q के बराबर कोण Y। फिर जो है लिखेंगे क्या, तो इसको QR के बराबर तो Y और Z, ठीक है। इस तरह से इसको समझेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट रह गया तो RHS, ठीक है। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड, इसका हिंदी क्या होगा, तो समकोण, कर्ण और भुजा, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पे जो है फिर जो है इस फिगर को मिटा लेते हैं, उसके बाद नया फिगर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए पहला जो है समकोण कह रहा है ना, तो समकोण वाली जो है फिगर बनाना है इस तरह से, समकोण की तरह दिखे, ठीक है। एक बन गया, तो एक और दूसरा जो है बना लेंगे, ठीक। इस तरह से हो गया। इसको जो हम पहले चिन्हित कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते A, B और C, फिर लिख देंगे OMN, ठीक है। इस तरह से पहला देखिए हमें समकोण कह रहा है, तो देखिए समकोण, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हमारा हो गया समकोण, इसके बराबर होगा। फिर देखिए कर्ण, कर्ण जो है ये वाला है ना, इसको जो हम कर्ण कहेंगे, तो ये जो है इन दोनों के बराबर, ये आपस में बराबर।
उसके बाद भुजा, तो भुजा जो है ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है ना, तो लिख देंगे कि बी के बराबर क्या होगा, तो एम होगा, ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए ए बी के बराबर क्या लिखेंगे, तो ओ एम लिख देंगे, ठीक है। और ए सी के बराबर क्या लिख देंगे, ए सी के बराबर ओ एम, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप जो है इस इंट्रोडक्शन को जो है समझ चुके होंगे, ठीक है। कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, जरा सा दिक्कत हो तो हमें जो है पहले कमेंट कर दीजिएगा, उसका जो हल निकालने का प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जो जो चीज इसमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, तो आज का क्लास जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।